दुनिया का सबसे पहला अजाब जिसने पूरे इंसानी वजूद को ख़त्म कर दिया, सिवाय उन 80 लोगों के जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बातों को माना और अल्लाह के दीन को कबूल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और कुफ़ार की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हैं। तूफ़ान के बाद चूँकि आपसे नस्ल इंसानी चली, इसलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है। आपने कई सौ साल तक अपनी कौम को खुफिया और एलानिया हर तरह से तबलीग की और इस दौरान कौम की तरफ से पहुंचने वाली अजियतों और तकलीफ़ों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। अरसा दराज तक कौम को नसीहत करने के बावजूद सिर्फ 80 अफराद ने ईमान कबूल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत आदम, हज़रत शीस और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना है। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 साल का फ़ासला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल आज़्म पैगंबरों में से है। आप पहले पैगंबर हैं जिनकी नबूवत के ज़माने में अज़ाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेसत सिर्फ अपनी कौम के लिए थी, सारी दुनिया के लिए आम न थी, और उनकी कौम इराक़ में आबाद थी जो शिर्क में मुब्तला थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुज़र जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बनाए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलक़ीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर वो चल रहे थे, और उन्हें ये भी बता दिया कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू ना हुए तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने का ख़तरा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी मान ले? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और कहा कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की और कोशिश की कि उन्हें एक अल्लाह की तरफ ले आए, मगर उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उनको नसीहत फरमाते तो उनकी कौम कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही उनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना, अब किसी की सिफारिश ना करना, अब उन पर ज़रूर अजाब नाजिल हो के रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। ये कश्ती 547 फुट लंबी, 91 फुट चौड़ी और 47 फुट ऊंची थी। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना हो गए
और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो हम पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही ज़िंदा बचे थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी चली। इसी वजह से आपको आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलादें इस दुनिया में आबाद हैं।